दोस्तों, मैं हूं असरार आदिल। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ बुलेटिन। चलिए हम शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी बड़ी अहम खबरों को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो बड़ी बड़ी जो अहम खबरें हैं, दिन भर की जो टॉप न्यूज़ हैं, उन न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित ज़्यादातर राज्य जुलाई में स्कूलों को खोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। ज़्यादातर राज्यों में स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कोरोना संक्रमण और संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन्हें खाली करना संभव नहीं है। वहीं कई राज्यों को केंद्र की गाइडलाइन का भी इंतज़ार है। 2 दिन बाद राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चर्चा की जाएगी। हालांकि अंतिम निर्णय पेरेंट्स से पूछने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर ज़्यादा जोर है। स्कूलों को लेकर देश के 9 राज्यों और केंद्र सहित शहर से ये रिपोर्ट आई है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में शनिवार को ट्रेन से टक्कर 3 महिलाओं की हुई मौत। मृतक महिलाओं में 2 एक ही परिवार की थीं। घटना ढोली बिगहा में घटी है। तीनों महिलाएं मानवहित क्रॉसिंग पर पटरियों को पार कर रही थीं। तभी तेज़ रफ्तार से बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन की चपेट में आकर तीनों महिलाओं की मौत हो गई। जिस्म के कई टुकड़े हो गए और पटरी पर बिखर गए। ट्रेन के इंजन में जिस्म का टुकड़ा और कपड़ा फंस जाने के कारण कुछ देर के लिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोकनी पड़ी। पूर्णिया जिले में फिर से मिला एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर हुई 136। सोशल मीडिया के जरिए मिली खबरों के मुताबिक अररिया मौलवी टोला के एक दुकान में बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। ठाकुरगंज किशनगंज मुख्य सड़क पर पोठिया प्रखंड में टेम्पू को ओवरटेक करने के दौरान ट्रक ने मारी ठोकर, 6 लोग हुए जख्मी। बिहार में सामने आए कोरोना वायरस के 194 नए मामले। कुल आंकड़ा हुआ कोरोना वायरस के 4745। रेलवे ने भी ट्रेन टिकट बुकिंग के ज़ाब्तों में की तब्दीली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये तब्दीली की गई हैं। अगर आप एक रियासत से दूसरी रियासत में सफ़र करने वाले हैं तो आपको अब टिकट रिजर्वेशन फॉर्म में पता के अलावा, एड्रेस के अलावा मज़ीद कुछ जानकारियाँ देनी होगी। इंडियन रेलवे ने रिजर्वेशन फॉर्म में तब्दीली करते हुए मुसाफिरों को पता के साथ साथ मकान नंबर, गली नंबर, कॉलोनी नंबर, शहर, तहसील और ज़िला की जानकारी भी दर्ज करानी होगी। ये गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। मुसाफिरों को अपनी मंजिल से जुड़ी जानकारी भी काउंटर पर बैठे क्लर्क को बतानी होगी। इन नई जानकारियों को दर्ज करने के लिए रिजर्वेशन काउंटर से जुड़े सॉफ्टवेयर में भी तब्दीली की गई है। लापरवाह अस्पतालों को नहीं बख्शा जाएगा, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट दिल्ली में होने का दावा करते हुए कहा कि बेशतर निजी अस्पतालों का ताउन मिल रहा है, लेकिन कुछ अस्पतालें मनमानी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने हफ्ता के रोज़ यह डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि हुकूमत के अहकामात के बावजूद कुछ निजी अस्पतालों में उनके मालिकान के कहने पर मनमानी कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 2-3 माह में कोरोना की दवा आने का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वैक्सीन साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में आ सकता है। कोरोना वायरस के मुस्बत वाक़यात से मुताल्लिक़ एदाद व शुमार की फहरिस्त में हिंदुस्तान 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। उस पर डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि हमें कोरोना में इजाफे की शरह को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने
रिमोट के तवस्सु से महकमा इत्तलाआत और राब्ता आम्मा के ज़रिए बनाई गई हुकूमत बिहार की नई कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट का इफ्तिताह किया है। इस वेबसाइट पर तमाम महकमों की मालूमात को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म से तमाम महकमों की मालूमात को अपडेट किया जा सकता है। तमाम महकमों के आईडी मैनेजर और नोडल अफसरों को ट्रेनिंग दी गई है। मालूमात को महकमा इत्तलाआत और राब्ता आम्मा और मुतअल्लिक़ा महकमा दोनों के ज़रिए अपडेट किया जा सकेगा। ये एक मुतहर्रिक वेबसाइट है। महकमों के ज़रिए उनकी सतह पर भेजने की वजह से दीगर किसी पर इन्हिसार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मरकज़ की पीएम नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राज में खाता न बही, जो भी एमपी कहे वो सही की तर्ज पर हुकूमत चल रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पीएम मोदी की मुद्दत कार में पेश किया गया मरकज़ी बजट हो या वक्त वक्त पर राहत पैकेज का ऐलान, सब में तफसीलात गायब रहती हैं। बीजेपी हुकूमत के ज़रिए ऐलान 20 लाख करोड़ के महा पैकेज में कितना गरीब को मिलेगा, कितना किसान को मिलेगा, कितना दहाड़ी को मिलेगा, कितना मज़दूरों को मिलेगा और कितना ठेले वालों को मिलेगा, कितना पटरी वाले और दीगर मज़दूर लोगों में तकसीम करना होगा, इस बारे में कोई भी इंकशाफ नहीं कर रहा है। उसे भी बीजेपी की दीगर जुमलेबाजी वाली योजनाओं की गिनती में क्यों न रखा जाए। कोरोना वबा ने कम अज़ कम 60 मिलियन अफराद को मुतासिर किया है। दुनिया भर में 3,95,000 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी हैं। इस वबा ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा कर दिया है। हफ्ता के रोज़ कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कोरोना वायरस के बहरान के दौरान गरीब लोगों को नक़द इमदाद न देकर मईशत को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हुकूमत का ये रुख नोटबंदी 2 है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत लोगों और MSME को नक़द इमदाद फराहम करने से इनकार करके हमारी मईशत को तबाह कर रही हैं। हिंदुस्तान छठा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। इटली को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान दुनिया का छठा मुल्क बन गया है जो कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 9,887 नए मरीज़ सामने आने के बाद कोरोना के मरीज़ 2,36,657 तक बढ़ गए हैं। इसी दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के बीच 294 मरीज़ों की मौत भी हुई है, जिसकी वजह से बाद में मरने वालों की कुल संख्या 6,642 तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर के बीच महकमा तालीम ने 30 जून तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। सूबा में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हुकूमत, इंतज़ामिया और महकमा सेहत की कोशिशों के बावजूद हर रोज़ 150 से 250 के बीच नए मामले सामने आ जाते हैं। MP के तमाम इज़ला में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़ करके 9,260 तक पहुंच गई है। सूबा में जहां कोरोना से अब तक 393 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सूबा में कोरोना बीमारी से अब तक 5,947 लोग शिफायाब भी हो चुके हैं। सदर तेलंगाना हज कमेटी ने कहा कि हज 2020 पर गैर यकीनी आज़मीन हज की 100% रकम वापस कर दी जाएगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज अपने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में कहा कि दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस के पेश नज़र सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सफ़र हज 2020 को मुलतवी करने के ख्वाहिशमंद आज़मीन हज को उनकी जमा करदा मुकम्मल रकम वापस करने का फ़ैसला किया है।